शिक्षा सूत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न तीनों सेक्शन से होंगे। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ सातवाहना रूल? सातवाहन शासन का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा माना जाता है? सातवाहन शासन या सातवाहन रूल की जब भी बात करते हैं तो नाना घाट इंस्क्रिप्शन जो है, जो कि पुणे में है, नाना घाट अभिलेख जो कि पुणे में है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा कंगन हल्ली स्तूप का भी जिक्र मिलता है जो कि प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य में कंसीडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नाना घाट अभिलेख सही होगा। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये खारवेल से जुड़ा हुआ है, जो कि कलिंग का चेदी डायनेस्टी का किंग हुआ करता था। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो जो शक शासक हुआ करता था रुद्रदामन से जुड़ा हुआ है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस। एंड इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो हरिशेड ने इसको लिखा था, जो कि समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म विष्टि इन एंशिएंट इंडिया रेफर्स टू? प्राचीन भारत में विष्टि शब्द का अर्थ क्या है? विष्टि शब्द जो है इसकी बात करें अगर तो ये गुप्ता डायनेस्टी में ये वर्ड हमको देखने को मिलता है ज़्यादातर। एंड विष्टि का अर्थ होता है बेगार या बाध्यश्रम, फोर्स लेबर को विष्टि कहा जाता था एंशिएंट हिस्ट्री में। एंड इसका जो जिक्र हमें सबसे पहले मिलता है, जो संकेत हमें इसके संबंध में मिलते हैं, वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ही मिलते हैं। सेम इंस्क्रिप्शन जो कि रुद्रदामन का था, उसी अभिलेख पर स्कंदगुप्त ने भी लिखवाया हुआ था, वहाँ से इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक किताबुल हिंद? किताबुल हिंद किसने लिखी थी? किताबुल हिंद या तारीख़ हिंद की बात, तारीख़ुल हिंद की बात करें अगर हम, तो ये अलबरूनी की लिखी हुई किताब है। अलबरूनी जो कि इंडिया आया हुआ था 1017 में, ये इंडिया आता है और महमूद गजनवी के साथ ही इंडिया आया हुआ था। इब्न बतूता की अगर बात करें तो इब्न बतूता जो है ये 1333 में इंडिया आया हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है ये। इसकी पुस्तक की बात करें, इस किताब की बात करें तो रहला नाम की किताब इसने लिखी हुई थी। मिनहाज उस सिराज की बात करें तो मिनहाज उस सिराज की जो पुस्तक है उसका नाम हमें मिलता है तबकात नासरी। तबाकात ए नासरी। एंड अमीर खुसरो की बात करें तो तुगलकनामा वगैरह हमको देखने को मिलता है अमीर खुसरो के नाम पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ द कुषाणा रूलर कनिष्क वाज? कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क जो कि बहुत फेमस, सबसे फेमस किंग था कुषाण डायनेस्टी का। पूरी कुषाण डायनेस्टी की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, पेशावर का जो इलाका है वही पुरुषपुर हुआ करता था, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। किस मुगल सम्राट ने जजिया कर को समाप्त किया था? विच मुगल एम्परर अबोलिश द जजिया टैक्स टेम्पोरली? जजिया टैक्स की अगर बात करें हम तो सबसे पहले इसको समाप्त करने वाला जो सबसे पहला शासक था वो अकबर था, जिसने इसको समाप्त किया था। मुगल डायनेस्टी में बात कर रहे हैं हम, तो अकबर ने इसको समाप्त किया था 1564 में। अकबर ने इसको समाप्त किया था। बाद में औरंगजेब ने इसको स्टार्ट किया था फिर से 1679 में। वैसे अगर जजिया कर की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला जो पर्सन था वो था मोहम्मद बिन कासिम। आईने अकबरी वाज रिटन बाय? आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी की बात करें अगर तो अकबरनामा का थर्ड पार्ट है ये, थर्ड एंड लास्ट पार्ट। इसको लिखने वाले जो थे वो अबुल फजल थे, जो कि अकबर के नौरत्नों में से एक हुआ करते थे।
इसके बाद अगर हम बात कर लें बदायूनी की किताब की, जिनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो बदायूनी की पुस्तक जो थी वो मुंतखब उत तवारिख मुंतखब उत तवारिख। चलिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जिसके बाद इल्तुतमिश आते हैं, फिर रजिया 1236 में, एंड देन लास्टली बलबन एक इम्पॉर्टेंट शासक मिलता है हमें। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो थॉमस मुनरो के साथ में कैप्टन रीड का हमें जिक्र मिलता है, एंड दे स्टार्टेड दिस रैयतवाड़ी सिस्टम इन द 1820। 1820 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी मद्रास प्रांत के कुछ इलाकों में। कार्नवालिस की बात करें तो कार्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी 1793 में। स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी जो सिस्टम था उसको इसने शुरू किया था। वेलेजली की बात करें तो सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि इसने शुरू किया था 1799 में। एंड डलहौजी के बारे में हम जानते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या व्यापकता सिद्धांत जो है इसने शुरू किया था। ओके, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है इसको करने वाले थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी 28 अगस्त 1828 को। आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने 1875 में बॉम्बे में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात करें तो 1856 में इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करवाने में उन्होंने सहायता दी थी। और केशव चंद्र सेन की बात करें तो ये ब्रह्म समाज के एक कार्यकर्ता थे, ब्रह्म समाज को काफ़ी आगे ले गए थे केशव चंद्र सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन, फर्स्ट सेशन जो था वो बॉम्बे में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज या महाविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये बॉम्बे में पहला सेशन आयोजित हुआ था 1885 में, जो कि 72 यहाँ पर कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा हुए थे। WC बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे, WC बनर्जी प्रेसिडेंट थे इसके, एंड इसके सेक्रेटरी जो थे वो ऑब्वियस है फाउंडर ऑफ नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम थे। ओके, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट? इसका नारा देने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। इजी क्वेश्चन है। 1916 में इन्होंने ये नारा दिया था। लखनऊ अधिवेशन कहीं कहीं जिक्र मिलता है, कहीं कहीं होम रूल आंदोलन के दौरान इन्होंने इसका जिक्र दिया था, ये भी हमें ये नारा इन्होंने दिया था, ये भी हमें मिलता है उल्लेख। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1919 में। 1919 में खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया गया था। अली ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स ने इसको शुरू किया था। रीज़न था तुर्की के खलीफा जो थे उनके सपोर्ट में, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन द सपोर्ट ऑफ खलीफा इन्होंने एक खिलाफत आंदोलन शुरू किया था।
अली ब्रदर्स, जो कि मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली, दो भाई थे, इन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हड़प्पन साइट नोन फॉर डॉक यार्ड इज, बंदरगाह या गोदीबाड़ा जिसको कहते हैं, डॉक यार्ड को ही इसी को कहते हैं गोदीबाड़ा, के लिए प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल है। लोथल में हमें डॉकयार्ड मिलता है। कालीबंगा की बात करें अगर तो कालीबंगा, जो कि ब्लैक बेंगल्स यानी चूड़ियों के लिए जानी जाती थी बेसिकली। इसके अलावा यहाँ पर जुते हुए हल के साक्ष्य वगैरह भी, प्लाउड जो हल था उसका हमें यहाँ पर मिलता है, प्लाउ का। एंड धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा में हमें सिटी लेआउट देखने को मिलता है। सिटी लेआउट हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर एक शहरीकरण देखने को मिलता है, त्रिस्तरीय शहरीकरण होता है, जहाँ पर एक सिटाडेल होता है, एक ऊपरी होता है, एक मध्य में होता है और एक निचला शहर होता है। राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी 550 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 550 हेक्टेयर में लार्जेस्ट सिटी है, जो कि हमें हड़प्पन कल्चर या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें ये लार्जेस्ट सिटी अब तक की हमें मिली हुई है हरियाणा में। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? विच गुप्ता रूलर एडॉप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य? विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाले थे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड ने। कुमारगुप्त की बात करें तो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसकी इन्होंने स्थापना की थी। चलिए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त, इन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा हुआ है। कालिदास की बात करें तो कालिदास काफ़ी फेमस राइटर रहे हैं। मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभवम, इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह इनकी पुस्तकें हैं। भास की बात करें तो भास सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं इनको स्वप्नवासव दत्ता। शूद्रक की बात करें तो मृक्ष कटिकम के लिए शूद्रक को जाना जाता है। ओके, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन, बक्सर के युद्ध की अगर हम बात करें तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हमें देखने को मिलता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में। महरौली का लौह स्तंभ किस काल का है? द फेमस महरौली आयरन पिलर बिलोंग टू विच पीरियड? जिसमें कि जंग नहीं लगता है, ये गुप्ता पीरियड में हमें मिलता है। और अगर हम कुषाण डायनेस्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के हमें कुषाणों के पीरियड में मिलते हैं, जो कि रोमन एंड पर्सियन क्वाइन को टक्कर दे सकते थे, इतने शुद्ध थे। लैप्स का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है ये? लैप्स का सिद्धांत जो है वो डलहौजी से संबंधित है, जिसको कि व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति कहा जाता है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हु वर द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? इंडियन वुमेन की बात कर रहा है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी ये 1925 में। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट जो है ये पहली
महिला अध्यक्ष थी, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी, जो कि फर्स्ट थी, बट ये इंडियन नहीं थी। नेली सेन गुप्ता की अगर हम बात करें तो नेली सेन गुप्ता जो है ये भी 1933 में कोलकाता के सेशन में ये थर्ड वुमन बनी थी, थर्ड वुमन जो कि प्रेसिडेंट रही कांग्रेस की 1933 में। और विजयलक्ष्मी पंडित की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी ये, और ये यूएन की प्रेसिडेंट बनती हैं एक बार। चोल प्रशासन में कुर्रम क्या था? कुर्रम जो है वो गांवों का समूह था जिसको कुर्रम या उर कहा जाता था। इसके साथ ही प्रांतों की अगर बात करें तो प्रांतों को मंडलम कहते थे चोल शासन में, ये याद रखें, मंडलम कहा जाता था प्रांतों को चोल शासन में। इसके साथ ही व्यापारिक केंद्र जो थे, व्यापारिक केंद्रों को नगरम कहते थे। ज़्यादातर बड़े शहर हुआ करते थे ये व्यापारिक केंद्र जो थे। और अगर हम बात करें सैन्य इकाई की, सैन्य इकाई को जो मिलिट्री यूनिट हुआ करती थी उसको पड़ई कहते थे, पड़ई कहते थे। और बाकी अगर जो पूरी सेना थी, पूरी सेना की बात करें तो उसको केक्कुलार पेरुम पड़ई कहते थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल विभाजन की अगर बात करें 1905 में तो कर्जन ने इसको किया हुआ था, लॉर्ड कर्जन। 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इसकी अगर घोषणा बात करें कि कब इसकी जिक्र कब हुआ था कि होगा, तो 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी कि ऐसा किया जाएगा। ये फैसला लिया गया था और यहाँ पर विभाजन हो जाता है बंगाल का। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? द हेडक्वार्टर ऑफ द गदर पार्टी वॉज एट सैन फ्रांसिस्को। 1913 लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में इसका निर्माण किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाले प्रसिद्ध अरब यात्री कौन थे? द फेमस अरब ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक रेन वॉज इब्न बतूता, जिसे कि दिल्ली का काजी या मेन जो जज होते हैं वो बना दिया था तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको। इब्न बतूता जो कि बेसिकली मोरक्को का रहने वाला था, ये मोरक्को का रहने वाला था। और तांजियर नामक एक शहर था, वहाँ पर तांजियर नामक शहर से मोरक्को के आया हुआ था। अल-बिरूनी की बात करें अगर तो अल-बिरूनी जो था, हमने बताया था कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था और ख्वारिज्म नाम की जगह से ये आया हुआ था, जो उज्बेकिस्तान का पार्ट था, ख्वारिज्म से आया हुआ था। मार्को पोलो जो है ये पांड्य जो साम्राज्य था, पांड्य एम्पायर में ये आया हुआ था मार्को पोलो, जो कि वेनिस का रहने वाला है। मार्को पोलो की अगर बात करें, ये वेनिस का रहने वाला था, वेनिस से ये आया हुआ था। 13th सेंचुरी में पांड्य साम्राज्य में इसने एंटर किया था। निकोलो कॉन्टी, ये भी वेनिस का ही रहने वाला था, सेम इटली से आया हुआ था ये भी। विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर में जो किंग हुआ करते थे, देवराय प्रथम, देवराय फर्स्ट, इनके दरबार में ये आया हुआ था
1420 से 22 के बीच में। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन, कैबिनेट मिशन भारत आया हुआ था 1946 में। 3 लोग हुआ करते थे कैबिनेट मिशन में, जिसमें कि सर पैट्रिक लॉरेंस भी कहीं कहीं मिलता है, लॉरेंस। इसके साथ ही स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन में भी आए हुए थे, इन्हीं के नाम पे क्रिप्स मिशन का नाम रखा गया था। एंड लास्टली एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग कैबिनेट मिशन में थे। 1942 की बात करें तो यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। 1945 की अगर बात करें तो 1945 में हमें वेवेल योजना देखने को मिलती है, वेवेल प्लान। वेवेल प्लान देखने को मिलता है और इसी में शिमला समझौता भी होता है। इसी प्लान के चलते सम्मेलन होता है, समझौता नहीं, शिमला सम्मेलन होता है, जो कि बेसिकली फेल हो जाता है। 1947 की बात करें तो 1947 में हमको पता है कि हमें आज़ादी मिल जाती है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे जल्दी एक नए वीडियो में।